हमारी प्रार्थनाओं में केवल मानवीय कल्याण केवल एक निमित्त नहीं है, लोक के लिए प्रार्थना है, लोक कल्याण के लिए, लोक में जो कुछ है उस सबके सुख के लिए, सबके हित के लिए, सबके सम्मान, स्वाभिमान, निजता, उनके स्वातंत्र के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, उनके निरामय के लिए, केवल एक लोक के लिए नहीं बल्कि अनेक लोकों के लिए। लोका समस्ता, लोका एक लोक नहीं, अनेक जितने लोक हो सकते हैं, समस्ता सुखिनो भवन्तु। चूंकि हमने ऐसा ही माना कि हमारा परिवार इतना बड़ा है, इसी लोक तक सीमित नहीं है, परलोक तक, विविध लोक, अनेक लोक, और वहां के भी जीव जंतु, वहां का भी जो जैव जगत है। हम केवल मनुष्य नहीं, बिना जल, पवन, प्रकाश, आकाश के हमारी कोई सत्ता है? हमारा जीवन फिर सुरक्षित है, वो इतना निरापद है कि केवल हम अपनी चिंता करें और जल की, पवन, प्रकाश की नहीं, आकाश की नहीं, धरा की नहीं, हम वनस्पतियों के बिना क्या है? बिना प्रकृति के, बिना पर्यावरण के, बिना जल वायु के, बिना अन्न औषधि के, केवल हम हैं। पादप और वृक्ष न हो, वनस्पतियां न हो, सूर्य चंद्र न हो, ग्रह नक्षत्र तारिकाएं न हो, धरा में गंध न हो, जल में आर्द्रता न हो, अग्नि में दाहकता न हो, फिर जीवन की कल्पना की जा सकती है बिना सूर्य के। हम बिना प्राण, पवन, प्रकाश के जीवन की कल्पना कर सकते हैं? तो इन सब के संतुलन के लिए, इन सब में साम्य, संतुलन, एकीकरण, ये व्यवस्थित रहे, ये सारे घटक, प्राकृतिक घटक जितने हैं, जो ये प्राकृतिक कारक सत्ता जितनी है, इसकी भी सुरक्षा के लिए, इसके साम्य संतुलन के लिए, इसके रक्षण संवर्धन के लिए भी हमारी प्रार्थनाएं हैं। और अनेक प्रकार की विपत्तियां आज जो आकर खड़ी हुई हैं, उनका मूल प्रकृति से विमुख होना है। जो प्रकृति से हमारा पलायन हुआ, प्रकृति से विमुख हुए, उसकी उपेक्षा की, उसके प्रति उदासीनता का भाव रखा, इतनी स्वच्छंदता, स्वेराचार, उन्मुक्तता, उद्धतता, इतना भारी उत्खनन इस धरती पर, आज जितना लोभी है मनुष्य, पहले नहीं था। लोभ का चरम देखो, किस ढंग से उत्खनन है पूरी धरती पर, भारी हरितिमा विहीन धरा। वृक्ष भयभीत होते हैं मनुष्य को देखकर, किसी केवल पत्र, पुष्प, फल, मंजरी, औषधि, छाल, वलकल, हरितिमा, गंध और मेरी जड़ें नहीं चाहिए, ये तो पूरा ही मुझे नष्ट करने के लिए आया है। वो भयभीत होते हैं कि ये बड़ा राक्षस बना है। उन्हें जीने दो, पेड़ों को उन्हें खड़ा रहने दो, उन्हें हरितिमा, गंध, सुगंध, मकरंद बिखेरने दो, उन्हें सुगंधा और पवन प्राण के लिए जीवन दो। उन्हें पर्जन्यों को आमंत्रित करने के लिए उनकी आर्द्रता को सुरक्षित रखो। इसलिए हमारी जो प्रार्थना है उसमें यह है कि वनस्पति रहें, जल रहे निर्मल, उसकी शुचिता, सातत्य, सलिलाओं का सातत्य, उसकी प्रवाहमानता, उनकी अविरलता, जलाशय, झील, सरोवर, उनकी प्राकृतिकता, उनका निसर्ग सुरक्षित रहने दो। उसी में उनका सौंदर्य है। धरा को वंध्या न करें, उसमें भयानक उर्वरक डालकर, विष डालकर। अन्न को मंद न करें, उसकी पाचकता, पौष्टिकता और उसकी स्वाभाविकता को नष्ट न करें। ये प्रार्थना है भागवत की।
बहुत पहले से पता था ऋषियों को यह भारी उपद्रव करेगा मनुष्य, इसलिए शांति मंत्र कहे गए। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः औषधि, अन्न की शांति। इसलिए हमारे शांति मंत्रों में प्रकृति की रक्षा की बात, परलोक के हित की बात, धरा पर एक सुरक्षित, निरापद, पवित्र जीवन हो, ऐसी पारमार्थिक चर्चा